वाली कांग्रेस के लोग छर्रा, चट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। आखिर यादवों को क्यों आरजेडी के सपोर्ट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? दूसरे जाति को यादव के खिलाफ क्यों भड़काया जा रहा है? मानता हूँ कि मैं जातिवाद नहीं करता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि हमारे जाति के बारे में कोई कुछ भी बोलकर चला जाए और मैं चुपचाप सुनता रहूँ। बीजेपी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट ना समझ में आए तो ट्विटर अकाउंट पर 4 से 5 भोजपुरी गाने का पोस्ट किया गया और कैप्शन में लिखा गया है, आरजेडी सरकार आने से पहले ही गुंडे राज को बढ़ावा दे रही है। आपको लगता होगा कि इसमें गलत क्या है, लेकिन जितने भी गाने पोस्ट किए गए उससे मात्र एक गाना आरजेडी से है और एक गाना ये है, भैया के आवे दे सत्ता रे कट्टा सट्टा के उठा ले मौघारा से रे। इसमें ना केसरी यादव की बात हुई है और ना ही आरजेडी के और ना ही यादव जाति के बारे में। केवल यह गाना एक यादव जाति के सिंगर ने गाया है, इसलिए यह गाना आरजेडी ने गवाया है और गुंडाराज को बढ़ावा दे रही है। बाकी जितने भी गाने वो सारे गाने यादव जाति के रंगदारी सॉन्ग, जिसको गुंडाराज का प्रतीक बताया जा रहा है। भैया के आवे दे सत्ता रे कट्टा सट्टा के उठा ले मौघारा से रे। मानते हैं कि यह गाना गुंडाराज का प्रतीक है, लेकिन जो इसी ट्रैक पर, इसी ट्रेन पर जो आपके पार्टी के लिए गाना गया है, चिरक के आवे दे सत्ता में कट्टा सट्टा के उठा ले मौघारा से रे। क्या वह बिहार में सुशासन के लिए, वह बिहार के डेवलपमेंट के लिए गाया गया, वह बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गाया गया, या बिहार में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए गाया गया, या बिहार में बाढ़ को बंद करने के लिए गाया गया, या बिहार में सनातन को स्थापित करने के लिए गाया गया है? क्योंकि बीजेपी पार्टी इस पूरा सनातन ही खेल रही है। किसी को सनातन विरोधी बता रही है तो किसी को कुछ। भैया के आवे दे सत्ता रे कट्टा सट्टा के उठा ले मौघारा से रे। ये गाने गुंडाराज का प्रतीक है तो ये क्या है? दावे साला हमनी के न पेढ़त रहे झूठा, जो अंग्रेजों के दौर याद दिला रहे हैं। आदि के मोहर लगल हावना में हो हमर बरान रे। अगर ये गाने गुंडाराज का प्रचार है तो ये क्या है? भैया चीरा के आवे दे सत्ता में कट्टा सट्टा के उठा ले मौघारा से रे। सब तो तब आया जब अपने आप को निष्पक्ष बताने वाले क्रिएटर भी इसको बढ़ावा दे रहे थे। जितने भी गाने और फिल्में होती है वो काल्पनिक होती है, लेकिन आज लोग गाने को वास्तविक मान रहे हैं और वास्तविक दुनिया को काल्पनिक मान रहे हैं। मानते हैं कि आरजेडी सरकार आएगी तो बिहार में यादव की राज चलेगी, लेकिन बिहार में पहले भी आरजेडी की सरकार थी 10 से 15 सालों तक। इसे बिहार में कितने यादव है जिस पर बाहुबली का टैग लगे हुए हैं? जितने यादव पर टैग लगा हुआ उससे ज्यादा तो किसी और दूसरे जातियों पर बाहुबली का टैग लगा हुआ है। तब कैसे बिहार में आरजेडी के आने के बाद यादव की राज चलेगी? केवल ये भड़काऊ भाषण देने से वास्तविक में ऐसा नहीं हो जाता है। वो समर्थक है, अपना गाना गा रहे हैं, आपके समर्थक के द्वारा भी तो गाया गया है, उसे भी मुद्दा बनाओ। मैं पहले भी यह बात कह चुका हूँ और आज फिर से कहने जा रहा हूँ, अगर आपके पार्टी इतना ही विकास कर रही है तो बिहार के इस पावन धरती पर कसम खाए कि मैं बीजेपी नेता आज बिहार की कसम खाकर कहता हूँ कि अगले 2026 में बिहार में बाढ़ नहीं आने दूंगा। कैंप तक नहीं था। लापरवाही भी नहीं है यार, ये इसको लापरवाही भी तुम क्या करो? बिहार के लाखों करोड़ों की फसलें नष्ट नहीं होगी, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार की कृषि ही खत्म हो जाएगी तो बिहार की जनता करेगा क्या? नहीं आप लोगों से फैक्ट्रियां आ रही है, नहीं बिहार में स्वास्थ्य सुधर रहा है, नहीं बिहार में शिक्षा सुधर रही है, नहीं बिहार में रोजगार मिल रहा है। किस नाम पर विकास किए हो? आए दिन बिहार के सड़क और पुल बढ़ने से पहले ही बोल देता है कि हमसे नहीं हो पाए, आप दूसरे सड़क और पुल बनाने की तैयारी कीजिए। केवल आप लोगों के इन हरकतों के कारण आज यादवों को आरजेडी का सपोर्ट करना पड़ता है, चाहे वह विधायक और सांसद कितना ही घटिया क्यों ना हो। क्योंकि अगर एक यादव कहता है कि मैं बीजेपी का वोट किया हूँ तो पूरा दुनिया उसे नकार देगा। अगर एक यादव कहता है कि मैं आरजेडी को वोट किया हूँ तो वही दुनिया कहने लगेगा कि यह जातिवाद कर रहा है। किसी दूसरे को आरजेडी का उम्मीदवार पसंद आ सकता है, लेकिन एक यादव को आरजेडी का उम्मीदवार पसंद नहीं आ सकता है, क्योंकि यादव जाति जातिवाद कर रहा है। बिहार इसलिए नहीं पिछड़ा है कि यहाँ पर जाति देखकर वोट किया जाता है। बिहार इसलिए पिछड़ा है क्योंकि यहाँ पर वोट देने के बाद विधायकों से सवाल नहीं किया जाता है, विधायकों से पूछा नहीं जाता है कि आपने 5 सालों में किया, पुनः हमारे पास वोट मांगने चले जाए। बिहार ही नहीं पूरे भारत में कभी विधायक को और सांसद को देकर वोट नहीं दिया जाता है। यह देखकर दिया जाता है कि यह विधायक और सांसद किस पार्टी के हैं। बिहार को बदलना है तो अपने विधायक और सांसद को देख कर वोट देना होगा, ना कि अपने पार्टी। अंत में मैं यही कहूँगा, अपने नेताओं से सवाल कीजिए, ना कि
जातिवाद कीजिए। बस आज के लिए इतने ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बता देना कि हमें वीडियो में क्या कमी है। मैं उसे अपने अगले वीडियो में सुधार देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी, जय भोजपुरी।